Namaskar. Welcome back to the next episode of the series. So, as of now, we have covered the different topic related to engineering mechanics. So, as the slide dictate, in this lecture, we will be talking about the density. So, density, dense. तो कभी कभी आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, घनत्व या फिर डेंस। तो कभी कभार हम ऐसे बोल देते हैं कि जो अमेजोन के जंगल हैं अमेरिका में, वो काफी घने हैं, मतलब डेंस हैं। घने मतलब डेंस है। इसी तरीके से कभी कभार जो एशिया रीजन है, पूरे वर्ल्ड में एशिया को घना समझा जाता है, मतलब उसके वो काफी डेंस है। तो इससे मतलब क्या है, डेंसिटी डेंस से मतलब क्या है? तो यहाँ पे मैंने इसीलिए एक डायग्राम शो कर रखा है, जिसमें कि हम एक ऑटो को देख रहे हैं। ऑटो के एक कैपेसिटी होती है कि ऑटो के अंदर 4 बंदे बैठ सकते हैं, 5 बंदे बैठ सकते हैं, इंक्लूडिंग ड्राइवर। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस ऑटो के अंदर खचाखच लोग भरे हुए हैं, लोग खड़े भी हैं। मतलब इस ऑटो की एक कैपेसिटी है, वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब इसके अंदर जितना स्पेस है उसके हिसाब से इसकी कैपेसिटी है। और हर एक पर्सन जो इसके अंदर घुसा हुआ है उसको हम मास समझ सकते हैं। सबका कुछ ना कुछ वेट होगा, मास भी होगा। तो कंसीडर कि हर एक पर्सन का कुछ मास है एम, और ओवरऑल इस पूरे सिस्टम का मास हो गया कैपिटल एम। ओके। और इस पूरे ऑटो का कह सकते हैं कि एक वॉल्यूम है कैपिटल वी। तो अब डेंस कब हुआ? ये सिस्टम डेंस कब होगा? तो इन टर्म्स ऑफ मास अगर देखें, तो डेंस तब होगा जब थोड़े से स्पेस के अंदर हमने लोगों को खचाखच भर रखा है। सेम कैन बी द केस ऑफ दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो के अंदर जो पी कार्स के अंदर, मेट्रो की बॉगी के अंदर लोग जाते हैं, जो बहुत ज्यादा जाते हैं, तो नंबर ऑफ मास जो उस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर होता है, एक बॉगी के स्पेस के अंदर होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसका मतलब उसे हम डेंस बोल देते हैं। तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी। यहां से ये पता चलता है जितना ज्यादा मास, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन, उतना ज्यादा डेंस। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने इसी से रिलेटेड दिया हुआ है कि ये ग्लास है वाटर का, और उसके अंदर हम नमक डाल रहे हैं या फिर चीनी डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं। और पहले उसका जितना भी मास होगा उसके अंदर हम मास का एडिशन कर रहे हैं। जितना ज्यादा चीनी या मास उसके, नमक उसके अंदर डालेंगे, उतना ज्यादा वो उसका वो घना होने वाला है, मतलब उतना ज्यादा वो डेंस होने वाला है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि मास जब बढ़ता है किसी सिस्टम का, तो वो डेंस और हो जाता है, डेंसिटी और हो जाती है। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यहां से हमें ये पता चला। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा मास, या जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा डेंसिटी। अब आते हैं वॉल्यूम के ऊपर। तो सेम अमाउंट ऑफ जितने पर्सन इस ऑटो के ऊपर अंदर बैठे हुए हैं, से ये पूरे के पूरों को मैं एक ऑटो की जगह दो दो ऑटो के स्पेस में डिवाइड कर देता हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली में मैं वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ। मैंने एक ऑटो की जगह दो ऑटो जितना स्पेस कर दिया से। तो क्या होगा, अब सेम अमाउंट ऑफ पीपल, जो मास सेम रख रहा हूं मैं, कि जितने नंबर ऑफ पर्सन हैं, मैंने क्या किया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया। एक ऑटो की जगह पे दो ऑटो का स्पेस रख लिया। तो अब क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि सब जितने भी यहाँ पे पर्सन पड़े बैठे हैं, तो सारे के आराम आराम से खुले खुले बैठ सकते हैं। इसका मतलब लेस डेंस होगा। तो वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी घटती है। तो इसका मतलब डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होगा। अगर वॉल्यूम और कम कर दूंगा, और इतने में ही अगर हमें ये सारे पर्सन्स को बिठाना है, तो वो और खचाखच भर जाएंगे। अगर वॉल्यूम को बढ़ा दूंगा, एक ऑटो की जगह दो ऑटो जितना स्पेस कर दूंगा, तो ये आराम से खुले ढुले बैठ जाएंगे। तो उल्टा हो गया ना। तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, सॉरी, वॉल्यूम।
एंड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहाँ से फॉर्मूला बन के आता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो दिस इज ऑल अबाउट डेंसिटी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।